गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर कैसे रिएक्ट करता है जब हम उसे किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं कैपेसिटर जिसको हम कनेक्ट करते हैं एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस भी होती है जो बहुत छोटी होती है, जो हमारे सर्किट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। दोस्तों, दूसरा ग्राफ आप देख सकते हो जिसमें आपको वोल्टेज और करंट का रिलेशन नजर आ रहा होगा। ये वो ग्राफ है जब कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया। तो दोस्तों, ग्राफ में आप देख सकते हो जो वोल्टेज कैपेसिटर को अप्लाई की गई है उसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट से और करंट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से। इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू होती है और करंट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और पॉइंट ए पे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है और वोल्टेज भी इसके अक्रॉस जीरो हो जाती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में करंट नेगेटिव ही रहता है क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज रिवर्स होती है और ये कंप्लीट होती है पॉइंट बी पे, जहां पे करंट जीरो होता है और वोल्टेज अपनी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पे होती है। पॉइंट बी के बाद करंट पॉजिटिव होना शुरू होता है, कैपेसिटर का चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और वोल्टेज को दोबारा जीरो पे ले आता है। जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट सी पे, जो करंट को अलाउ करता है इसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए। पॉइंट सी और डी के बीच में करंट फिर से ड्रॉप होना शुरू होता है जीरो की तरफ। तो सेम टाइम पे वोल्टेज राइज करना शुरू करती है अपने पीक लेवल की तरफ। और जो अभी तक हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखा है, यही रिलेशन आगे दोबारा फिर से रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में वोल्टेज फॉलो करती है करंट को। जब कैपेसिटर को सिनुसाइडल वोल्टेज दी जाती है तब वोल्टेज करंट को फॉलो करती है बाय 1/4 ऑफ साइकिल या फिर 90 डिग्री फेस एंगल। दोस्तों, कैपेसिटर में एबिलिटी होती है वो करंट को बिल्कुल पूरी तरह से रोक सकता है जब वो फुली चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, आरएमएस करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है ऐसे सर्किट से जिसमें कैपेसिटर यूज किया गया है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ, जिसका एक्सप्रेशन है I इक्वल टू वी अपॉन आर। आई मीन्स करंट, वी मीन्स वोल्टेज और आर मीन्स एक्सी। यहाँ पे दोस्तों करंट की वैल्यू निकालने से पहले हमें एक्सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किरचॉफ लॉ का रूल यूज करके। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सी से और एक्सी का यूनिट है ओम। दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर के, मतलब कैपेसिटर का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है और उतना ही ज्यादा करंट अपने से फ्लो कर सकता है। दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसे मिलेगी उतना कम टाइम लेगा ये चार्ज होने में और करंट को भी ये कम रोकेगा। तो दोस्तों, एक इक्वेशन की हेल्प से हम कोशिश करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट की कैलकुलेशन करने की, जिसमें हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराडे, जिसमें हम 60 हर्ट्ज और 10K हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड, आरएमएस करंट की वैल्यू क्या होगी उसे भी हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन हमें पता है XC इक्वल टू 1/2πfL। पहले हम XC की वैल्यू निकालेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी को यूज करके, फिर ओम्स लॉ यूज करके करंट की वैल्यू निकालेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी यूज करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम XC की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हमें पता है XC इक्वल टू 1/2πfC। दोस्तों, अगर इक्वेशन को सोल्व करें 2π की वैल्यू हमें पता है 6.28, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हम पहली फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 60 हर्ट्ज और C का मतलब हमें पता है कैपेसिटर की वैल्यू जो हमें इक्वेशन में दी गई थी 5 माइक्रोफैराडे। तो दोस्तों, इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई है 531 ओम, मीन्स 531 ओम एट 60 हर्ट्ज। दोस्तों, ये जो रेटिंग आई है 60 हर्ट्ज पे आई है। अब हम निकालेंगे 10K हर्ट्ज के ऊपर। सेम ऐसे ही सेम फॉर्मूला को यूज करके हम 10K हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी XC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों, XC का फॉर्मूला हमें पता ही है 1/2πfC। तो 2π की वैल्यू हमें पता है 6.28, कैपेसिटर की वैल्यू हमें पता है 5 माइक्रोफैराडे। बस इसमें चेंजेस क्या होगा, पहले हमने 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली थी, अभी हम यहाँ पे 10K हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेकर जो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.18 ओम एट 10 किलो हर्ट्ज।
तो दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिल चुकी है दोनों फ्रिक्वेंसी पे 10K हर्ट्ज के ऊपर भी और 60 हर्ट्ज के ऊपर भी। और अब हमें निकालना है आरएमएस करंट की वैल्यू ओम्स लॉ को यूज करके, जिसमें हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 120 वोल्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट को 60 हर्ट्ज के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है I इक्वल टू वी अपॉन XC। तो दोस्तों V की वैल्यू हमें पता है 120 वोल्टेज और XC की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं 60 हर्ट्ज के ऊपर, वही सेम वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 531 ओम। और कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास है वो है 0.226 एम्पेयर एट 60 हर्ट्ज। मतलब कहने का 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर यूज करने के ऊपर उसके अक्रॉस अगर हम 120 वोल्टेज अप्लाई करें तो जो करंट निकलेगा 60 हर्ट्ज के ऊपर वो निकलेगा 0.226 एम्पेयर। तो दोस्तों सेम फॉर्मूला यूज करके हम 10 किलो हर्ट्ज के करंट की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा I इक्वल टू वी अपॉन XC। वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है 120 वोल्ट, लेकिन XC की जो वैल्यू हमने डालनी है वो 3.18 डालनी है, जो हमने पहले 10K हर्ट्ज के ऊपर निकाली थी। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रेटिंग आ रही है वो आ रही है 3.37 एम्पेयर एट 10K हर्ट्ज। मतलब सेम वैल्यू के कैपेसिटर के ऊपर अगर सेम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ हम अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे तो एम्पेयर में भी चेंजेस होंगे। तो दोस्तों आपने देखा कैपेसिटर बहुत डिफरेंट रिएक्ट करता है दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और जैसे इंडक्टर रिएक्ट करता है कैपेसिटर उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हायर फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर की रिएक्टेंस वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैपेसिटर फेवर करता है करंट के चेंज को, वहीं इंडक्टर अपोज करता है करंट के चेंज को। कैपेसिटर मोस्टली लो फ्रिक्वेंसी को रोकता है क्योंकि कैपेसिटर को टाइम प्रोवाइड करवाती है जिससे वो चार्ज रहता है और करंट को रोकता है। दोस्तों चाहे कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है, लेकिन जब हम इसके अक्रॉस AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके सर्किट में करंट आता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वोल्टेज में कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग होती है जो कैपेसिटर को चार्ज एंड डिस्चार्ज करती है। जब फ्रिक्वेंसी 0 पे होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और करंट 0 हो जाता है कैपेसिटर के फुली चार्ज होने के कारण। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर रिएक्टेंस 0 हो जाता है, मतलब बहुत कम रिएक्टेंस होती है जो करंट को नहीं रोक सकती, और ये बिल्कुल सिंपल वायर की तरह बिहेव करती है। अगर किसी AC सर्किट में कैपेसिटर के साथ इंडक्टर लगा हुआ है तो कैपेसिटर बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेगा इंडक्टर के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब